आज का टॉपिक है कॉमर्स। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का मीनिंग क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कॉमर्स पढ़ने वाले हैं या कॉमर्स स्टूडेंट हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग इंडस्ट्री के बारे में पढ़े थे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री था ये। बिजनेस एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज इंडस्ट्री, अदर इज कॉमर्स। टुडे वी विल टॉक अबाउट द कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स exchange of goods and commodity between manufacturers and the seller, or all those activities which are related with taking goods from manufacturer to customers. In simple meaning, commerce means what? यहाँ देखो लिखा हुआ है कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस एड टू ट्रेड। कोई अगर तुम्हें पूछेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, देन यू सिंपली रिप्लाई हिम कॉमर्स इज ट्रेड प्लस एड टू ट्रेड। ट्रेड और एड टू ट्रेड दो वर्ड है, इसके बारे में समझाऊंगा मैं। फिलहाल कॉमर्स मीन्स व्हाट? एनी एक्टिविटीज व्हिच हेल्प इन टेकिंग गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर आर कॉमर्स। डैट मीन्स कोई मारुति का एक फैक्ट्री है गुड़गांव हरियाणा पे, वो क्या करता है, उसका जो गुड्स है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के जरिए सुंदरगढ़ में या संबलपुर में या एनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में अवेलेबल कराता है। तो कोई एक्टिविटी जो कि सेलिंग करने के लिए हेल्प करता है उसी को हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। कॉमर्स कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स, ट्रेड प्लस एड टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्टिविटी। ट्रेड मतलब हम लोग जो खरीदते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदते हैं और बेचते हैं, इसको ट्रेड बोलते हैं। तो यहाँ कॉमर्स मीन्स व्हाट? वी रेफर कॉमर्स एज ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। वही सेम मीनिंग है। कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड प्लस एड टू ट्रेड। ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अगेन हम लोग ट्रेड को डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इंटरनल ट्रेड और दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। अब यहाँ पे देखो ट्रेड क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बोला है। अगेन फॉरेन ट्रेड डिवाइडेड इनटू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। यहाँ एंट्रीपोर्ट है POT, डेट इज POT एंट्रीपोर्ट। तो यहाँ पे कॉमर्स दो वर्ड्स के साथ रिलेटेड है। फर्स्ट इज ट्रेड, सेकंड इज एड टू ट्रेड। ट्रेड अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज होम और इंटरनल ट्रेड, अदर इज फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या है? विद इन द कंट्री, इंडिया के अंदर अगर कोई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तो उसको इंटरनल ट्रेड बोला जाता है। इंडिया के अंदर जो व्यापार होता है, जो बिजनेस होता है, उसको हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनल ट्रेड इंक्लूड्स होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेलर जो बल्क अमाउंट, जो बहुत सारा कमोडिटी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेस करता है, उसको होलसेल ट्रेड बोलते हैं। और होलसेलर से रिटेलर क्या करता है, गुड्स परचेस करके कस्टमर को बेचता है। तो डे टू डे लाइफ में तुम लोग होलसेलर कौन है और रिटेलर कौन है जानते हो। होलसेलर बल्क अमाउंट या हैवी क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में डील करता है, डायरेक्टली परचेस गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल इट टू द रिटेलर। रिटेलर क्या करता है, परचेस गुड्स फ्रॉम होलसेलर और उसको बेचता है कस्टमर को। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। मतलब इंडिया कोई फॉरेन कंट्री के साथ व्यापार कर रहा है, उसको एक्सटर्नल ट्रेड बोला जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड एक कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ का सामान बाहर बेचा जाएगा तो बाहर का करेंसी, बाहर का पैसा
इंडिया में आएगा और हमारा फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा। यह तुम्हारा कोई कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो, एक्सटर्नल ट्रेड डिवाइडेड इनटू एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड एंड एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट क्या है? अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ या न्यूजीलैंड के साथ कोई व्यापार करता है तो उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। इंपोर्ट क्या है? अगर व्यापार करता है या इंडिया से सामान बाहर भेजता है, ठीक है, वो एक्सपोर्ट ट्रेड है। इंडिया का आम सपोज दुबई में बेच रहा है, वो एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट मतलब दुबई या तुम्हारा जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ से क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम है वो प्रोडक्ट इंडिया खरीद रहा है, इंडिया को ला रहा है, तो उसको इंपोर्ट ट्रेड बोला जाता है। एंट्रीपोर्ट मतलब क्या है? एक कंट्री से खरीद के और एक कंट्री को बेच देना। फॉर एग्जांपल, इंडिया क्या करता है, कुछ यूरोपियन कंट्री से सामान परचेस करता है और उसको क्या कर लेता है, नेपाल और भूटान को बेच देता है, तो ये एंट्रीपोर्ट है। जैसे कि ऑयल खरीद रहा है वो सऊदी अरबिया से या कोई कंट्री से जहाँ ऑयल ज़्यादा मिलता है और उसको अगेन नेपाल और भूटान को बेच देता है। वही सेम कंडीशन में भी बेच सकते हो, अदरवाइज उसको प्रोसेसिंग करके कोई नया प्रोडक्ट बना के भी बेच सकते हो। ये तुम्हारा हो गया एंट्रीपोर्ट। तो तीन तरह का एक्सटर्नल ट्रेड है। एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से सामान को दूसरा जगह भेजना, इंपोर्ट मतलब बाहर का सामान इंडिया में लाना, और एंट्रीपोर्ट मतलब एक कंट्री से सामान खरीद के और एक कंट्री को बेच देना। यूएसए ऐसा करता है बेसिकली, वो वेरियस प्रोडक्ट खरीदता है डिफरेंट कंट्री से और सप्लाई करता है या बेचता है डिफरेंट कंट्रीज़ को। तो ये ट्रेड के बारे में हम लोग जान लिए। कॉमर्स में ट्रेड और एड टू ट्रेड दो वर्ड है। ट्रेड हमारा क्या है, बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज़ है, और नेक्स्ट है एड टू ट्रेड। एड टू ट्रेड क्या है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड, विच ऐसी ट्रेड जो कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें हेल्प करता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में बोला, एक जगह से दूसरा जगह कोई प्रोडक्ट भेजने के लिए हेल्प करता है। बैंकिंग क्या करता है? बिजनेस करने के लिए हेल्प करता है, और बैंकिंग के जरिए हम लोग वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो एनी एक्टिविटीज व्हिच इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड और व्हिच इज इम्पोर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड is known as add to trade, that means additional to trade। ट्रेड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, ऑल दोज एक्टिविटीज़ कम्स अंडर एड टू ट्रेड। तो यहाँ पे कुछ एड टू ट्रेड है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज बैंकिंग, फिनांस, इंश्योरेंस, warehousing, advertising। These are the some of the activities which assist trade। Individually we will talk about ट्रांसपोर्टेशन। तुम्हारा जानते हो क्या है? कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये तीन तरीके का होता है, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। ये बिटवीन बल्क प्रोडक्ट भी हम लोग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए सामान एक कंट्री से दूसरा कंट्री को भेज सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड, और बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत एसेंशियल है। इट ऑफर्स वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। ये क्या करता है, जो जगह पे प्रोडक्शन होता है वहाँ से वो दूसरा जगह को सामान भेज देता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। इससे क्या होगा हमें फ़ायदा कि एक कस्टमर को वाइड रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल होता है। जैसे कि फॉरेन प्रोडक्ट नाउ इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन सुंदरगढ़ ऑल्सो। सो ये तुम्हारा
ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हो रहा है। वेयर हाउसिंग प्राइस स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि तुम्हारा बंदा गोभी है बंद गोभी, ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है विंटर में, लेकिन समर में भी तुम्हें मिलता है ड्यू टू वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। इट्स क्रिएट तुम्हारा टाइम फैसिलिटीज़ और यूटिलिटीज़। इट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, ये एनहेंस करता है, डिफरेंट टाइम पीरियड में तुम्हें प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस इज़ नाउअडेज वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इंश्योरेंस एक जनरल इंश्योरेंस है, एक लाइफ इंश्योरेंस है। तुम्हारा जनरल इंश्योरेंस जो है उसमें तुम्हारा बिजनेस इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंट हजार्ड्स इंश्योरेंस, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस एक बिजनेसमैन करता है टू प्रोटेक्ट इट्स गुड्स फ्रॉम सर्टेन अनसर्टेनिटी ऑफ सर्टेन रिस्क। नेक्स्ट आ गया बैंकिंग और फिनांस। बैंकिंग आजकल बहुत एसेंशियल सर्विस है, ये सर्विस इंडस्ट्री में बैंकिंग आता है, और एक बिजनेसमैन हमेशा बैंक के ऊपर निर्भर करता है। बैंक ऑल्सो ऑफर क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द बिजनेसमैन। एक करेंट अकाउंट रहता है, एक सेविंग अकाउंट रहता है। करेंट अकाउंट में क्या होता है, बेसिकली जो बिजनेसमैन है लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए करेंट अकाउंट ओपन करता है, और ये करेंट अकाउंट जितना भी बिजनेसमैन ओपन करते हैं उनको बैंक कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज़ ऑफर करता है। जैसे कि तुम्हारा बैंक अकाउंट में अगर कोई बैलेंस नहीं भी है तो बैंक क्या करता है, तुम्हारा चेक अप टू सर्टेन लिमिट तक वो एनकेश कराने का फैसिलिटी देता है, या तुम्हें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बैंक ऑल्सो ऑफर लोन्स टू द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को लोन ऑफर करता है, लोन बिजनेसमैन ला के बिजनेस करता है। तो बैंकिंग इज़ वन ऑफ ए वेरी एसेंशियल सर्विस of commerce, or you can tell it add to trade advertising. A production has no meaning if you are not able to sell, if you are not able to sold this product in the particular locality or to the customer. अगर तुम लोग प्रोड्यूस करते हो और उसको बेच नहीं पाते हो, सो इट हैज़ नो वैल्यू। तो एडवर्टाइजिंग क्या करता है, इट्स क्रिएट डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या करता है, डिमांड को क्रिएट कराता है एडवर्टाइजिंग। इसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं। ये नीड्स क्रिएट करता है अमॉन्ग द कस्टमर। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंक्लूड्स इंटरनेट, टेलीफोन, telegraph posts. Quick communication is needed for taking quick decisions. बिजनेस में क्विक डिसीजंस लेना पड़ता है। अगर क्विक कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम लोग क्विक डिसीजन ले नहीं सकते हैं। सो क्विक कम्युनिकेशन इज नीडेड और एसेंशियल इन मॉडर्न बिजनेस। ईमेल्स है, इंटरनेट है, दीज आर द कम्युनिकेशन। तो इन शॉर्ट मैं बोल देता हूँ, कॉमर्स क्या है, ऑल दोस एक्टिविटीज़ व्हिच आर टेकिंग गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर्स। इट इंक्लूड्स ट्रेड प्लस एड टू ट्रेड। ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्टिविटीज़, एंड एड टू ट्रेड इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज़ which assist trading of goods. Those are banking, insurance, transportation, advertising, communication, etc. Okay, thank you very much.